ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में मनोकामना पूर्ति के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए और घर की सुख समृद्धि के लिए 25 सितंबर इस सोमवती एकादशी पर किए जाने वाले उपाय के बारे में वर्णन किया है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया है कि जो भी इन उपायों को करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को 3 उपाय बताऊंगा। ये 3 महा उपाय करके आप अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकती हैं। आपके घर में चली आ रही रोग बीमारियां दूर होंगी, साथ ही घर में सुख समृद्धि भी आ जाएगी। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने अपनी श्री महापुराण कथा में इस उपाय का वर्णन किया है और पूज्य गुरुदेव ने बताया है, उन्होंने स्वयं अपने मुंह से कहा है कि जो भी इन 3 उपायों को इस सोमवती अमावस्या तिथि पर करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसीलिए मैं आप सभी भक्तों से यह अनुरोध करूंगा कि आज की इस वीडियो को आप पूरा देखें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 उपाय बताऊंगा और ये तीनों ही उपाय पूरी तरह से कारगर हैं। दोस्तों, अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहला काम, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो दोस्तों, आइए, पूज्य गुरुदेव ने जो अपनी शिव महापुराण कथा में, छत्तीसगढ़ वाली कथा में ये 3 उपायों का वर्णन किया है, उन उपायों को हम आप सभी को बता देते हैं। दोस्तों, सबसे पहला है अशोक सुंदरी पर किए जाने वाला उपाय। सबसे पहले आप लोगों को इस सोमवती एकादशी के दिन सुबह के समय या फिर प्रदोष के समय भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। आपको 1 लोटा जल लेना है और आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जल आपको पीतल के लोटे में ही लेना है। दोस्तों, कहते हैं कि पीतल के लोटे से जल भरकर अगर हम किसी भी देवी देवताओं को प्रसन्न करें तो वो जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आपको 1 लोटा जल लेना है, आपको लोटे में जल भरना है। जल भरने के बाद में आप लोगों को 4 चावल के आखे दाने लेने हैं। 4 चावल के आखे दाने आपको उस जल के लोटे में ही डाल लेने हैं। फिर आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। भगवान शिव के मंदिर में जाकर आप लोगों को उस लोटे को भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित करना है। शिवलिंग पर अर्पित करते समय आप लोगों को ओम नमो शिवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। एक बात का आपको खास ध्यान रखना है कि लोटे के आपको अपनी उंगलियों को लगाकर जल को समर्पित करना है। जल समर्पित करने के बाद में आपको जो 4 आखे चावल आपने लोटे में डाले हैं उन्हें आपको बचा लेना है और फिर आप लोगों को उन 4 आखे चावल के दानों को भगवान शिव की शिवलिंग पर अशोक सुंदरी वाले भाग पर अर्पित करना है। दोस्तों, अशोक सुंदरी वाले भाग पर अर्पित करने के बाद में आपको वहां बैठकर आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना के बारे में बोल देना है। भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। अब अगला उपाय है बीमारियों को दूर करने के लिए। अगर दोस्तों आपके घर में कोई बीमारी है और काफी समय से चल रही है, दूर ही नहीं हो रही है, लोग घर में बीमारियों से ग्रस्त हैं या फिर काफी सारे रोग घर में आ चुके हैं, तो इसके लिए आप लोगों को इस दिन 1 लोटा जल भरना है। साथ ही आप लोगों को 3 बेलपत्र वाले पत्ती लेनी है। 3 बेलपत्री वाले पत्तों पर आप लोगों को चंदन लगा लेना है, चंदन की टिपकिया। उसके बाद में आप लोगों को उस 1 लोटे जल और चंदन की पत्तियों को, यानी कि बेलपत्र की पत्तियों को लेकर किसी भी भगवान शिव की शिवलिंग के यहाँ जाना है और शिवलिंग के यहाँ जाकर आपको सबसे पहले उस 1 लोटे जल को भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और उन 3 पत्तियों बेलपत्र वाली को आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और भगवान शिव से रोग मुक्ति का आपको आशीर्वाद मांगना है। उसके बाद में आपको जलाधारी से उस बहते हुए थोड़े से जल को लोटे में भर लेना है और अपने घर आकर अपने घर में छींटे मार दे। आपके घर में जो भी रोगी है उस रोगी को उस लोटे में से थोड़ा सा जल पिला दे या फिर उसके छींटे मार दे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है और पूज्य गुरुदेव ने भी अपनी कथा में बताया है कि इस उपाय को करने से भी सभी प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं, जहां तक कि सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, अब अगला उपाय है, तीसरा उपाय है और अंतिम उपाय है घर की सुख समृद्धि के लिए। अगर आपके घर में रोजाना झगड़े होते हैं, घर में सुख समृद्धि नहीं आ पा रही है या फिर घर में धन का व्यवसाय नहीं आ रहा है या फिर घर में धन आता है तो घर में धन रुकता नहीं है, अगर ऐसी समस्या का आप सामना कर रहे हैं तो आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को इस सोमवती एकादशी के दिन प्रदोष के समय यानी कि शाम के समय एक चौमुखी दीपक बनाना है और चौमुखी दीपक को आपके घर के आसपास या भी कहीं भी समी पत्र का यानी कि समी का पौधा हो
तो वहां पर आपको उस जड़ के नीचे जाकर चला देना है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से जो रूठा हुआ भाग्य होता है, जो दुर्भाग्य होता है, वह दूर हो जाता है और घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, ऐसे में आप पूज्य गुरुदेव के मुख से बताए गए इन तीनों ही महा उपायों को कर अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं, अपने जीवन में आ रही तमाम समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। ऐसे में ये जो तीनों ही उपाय हैं, ये बड़े ही कारगर हैं। एक बार पूरी विश्वास के साथ कर देखिएगा। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में भी बताया है कि उनके द्वारा बताए गए कोई भी उपाय, कोई भी कार्य व्यर्थ ना जाता है, व्यर्थ नहीं जाता है। कहते हैं कि कोई भी उपाय या कोई भी जानकारी आगे चलकर काम आ जाती है। ऐसे में दोस्तों, आप इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में।